ग्रहों के राजकुमार बुध का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है आपके भाग्य पर, क्योंकि अभी अभी 10 मई 2023 को ये उदित अवस्था में आए हैं और 15 मई 2023 से ये पुनः फिर से मार्गी हो जाएंगे। अभी तक ये आपको अष्टम भाव के फल दे रहे हैं। अष्टम भाव का फल वो हो गया जो आपके जीवन में रुकावट और बाधाओं का होता है, परंतु यहीं पर बुध जब नवम भाव पर अपना मार्गी अवस्था में अपना आ जाते हैं तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा चार चांद लगा कर आने वाला है। आप ध्यान रखेंगे, यदि आपका जन्म सिंह लग्न के अनुसार आप इसे देख रहे हैं, आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है तो आपको सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको ज्ञात नहीं है कि आपका लग्न कौन सा है, तब इसे आप सिंह राशि अपने नाम के अनुसार तो देख ही सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होने वाला है आपके जीवन में। आपके जीवन के जो स्वामी हो गए हैं, जो लगन के मालिक हो गए हैं, वो हो गए हैं सूर्यदेव। और इन्हीं सूर्य देवता ने बहुत इंपॉर्टेंट हाउस, सेकंड भाव जो कि धन का होता है, आपके कुटुंब का होता है, आपके पैसों का होता है, इन्हीं भाव के स्वामी बुध देव को बना दिया। और साथ में इन्होंने इसी राजा सूर्य ने और एक इंपॉर्टेंट हाउस दे दिया, आपके इनकम, आपके लाभ भाव का स्वामी भी बुध देव को बना दिया। इसलिए आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये आपके धनेश है और लाभेश है और इनका नवम भाव पर अभी मार्गी होना। अब कब तक रहेंगे, तो 15 मई से लेकर के 7 जून तक ये यहीं पर मार्गी रहने वाले हैं। इसका सीधा सीधा आप मतलब यही निकालिए कि आपके धनेश जागृत हो गए हैं। 10 मई से वैसे भी ये उदय अवस्था में आ गए तो धनेश जागृत हो गए हैं। तो धन संबंधी कोई समस्या, कोई चिंता यदि हमारे जीवन में है तो इन आर्थिक विषमताओं को एक समता प्रदान करने के लिए बुध देव यहाँ पर नवम भाव पर गोचर कर रहे हैं और साथ में आपके जीवन में ये उदित अवस्था में आकर के मार्गी हुए हैं। दूसरे तरफ से यही आपका कुटुंब का भाव है, आपके परिवार के स्थान है, इसलिए आपके कुटुंब में भी यहाँ पर अच्छी उन्नति दृष्टि देखने को मिल सकती है। हो सकता है इस बार इस समय अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ कुछ धार्मिक यात्राओं का संयोग भी बन सकता है। ये बात आपको कतई नहीं भूलना है कि यहाँ पर बुध जो है राहु के साथ मिल करके जड़ नामक योग बना रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि हमारी बुद्धि में कुछ कमी आ जाए, या फिर ये मान सकते हैं कि हमारी हमारे निर्णय क्षमता थोड़े से यहाँ पर रुकावट आ सकता है निर्णय क्षमता में। परंतु जैसे ही ये मार्गी होते हैं तो यहाँ पर वो संभावना कम हो जाएगी 15 मई से। अब यही आपकी वाणी की स्थिति भी है, वाणी का भाव भी है, वाणी का स्थान भी दूसरा है और वाणी के कारक भी बुध हैं। तो बुध हमारे बोलचाल, हमारे कम्युनिकेशन के कारक माने गए हैं। और ऐसे ही जब नवम भाव पर आते हैं तो इस टाइम पर हमारे बातचीत के द्वारा ही हमारी भाग्योन्नति हो सकती है। आप ऐसा मानिए, किसी न किसी रूप से आपके कौटुंबिक जन जो हैं उनके द्वारा आपकी भाग्योन्नति का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। आपके उच्च अधिकारियों का सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है। साथ में धार्मिक यात्रा के साथ साथ पिता के साथ भी आपके जो वैचारिक वैमनस्य यदि पहले से थे तो उसमें सुधार आने की संभावना, पिता के द्वारा लाभ मिलने की संभावना भी बन जाती है, क्योंकि यही नवम भाव ही हमारे पितृ स्थान भी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। यही आपके तीसरे एकादश भाव के स्वामी, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, एकादश माने आपके लाभ भाव के स्वामी यदि नवम भाव में आते हैं तो आप यकीन मानिए कि हमारे भाग्य के द्वारा ही हमें लाभ की प्राप्ति। हमने काम किया है कुछ कम, लेकिन भाग्य का सहारा मिल गया और हमें इनकम ज़्यादा हो गया। अचानक जो इनकम में बढ़ोतरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भाग्य के द्वारा होता है। क्यों कहा जाता है, एक व्यक्ति बेचारा दिन रात मेहनत करता है, दिन रात आंसू बहाता है, अपने पसीने बहाता है और उसके बाद उसे 2 वक्त की रोटी प्राप्त होती है। परंतु वहीं पर एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मेहनत कम करता है और बहुत अच्छा उसका जीवन व्यतीत होता है। ये सारा का सारा खेल हमारे जीवन में हमारे भाग्य का होता है। और इसी भाग्य भाव पर आपके जीवन में ये जो मार्गी अवस्था है, कहीं ना कहीं देखिए समय तो कम रहेगा, 15 मई से लेकर के मात्र 7 जून तक का समय रहेगा, लेकिन इस दरमियान भी कोई ना कोई भाग्योन्नति का एक अवसर, या आज मान लीजिए आपने बीज बो दिया भाग्योन्नति का, आगे चल के आप उसे फसल काटेंगे, ऐसा मान सकते हैं। बुध वैसे भी व्यापार के कारक माने गए हैं, तो जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार में अपना जो लोग निवेशक हैं, वो सारे लोगों को यहाँ पर शुभता मिलने की संभावना है। जो लोग बातचीत के दौरान अपने कार्य करते हैं, जो पेशेवर जो कार्य करते हैं, जिनका कम्युनिकेशन कार्य है पेशे के रूप में ही, उन्हें भी यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना। जो बैंक में कार्य करते हैं उनके भी भाग्योन्नति में यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना। और सबसे बड़ी बात तो आपको बताना भूल ही गए थे, यही नवम भाव है। नवम भाव ही भाई आपका उच्च शिक्षा है।
तो जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें यहाँ पर अच्छी सफलता मिलने की संभावना, और साथ में जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं उनके लिए भी ये बुध अच्छा है, क्योंकि बुध नवम भाव पर हो करके विदेश संबंधी हमारे कार्य को क्रियान्वित करता है और जीवन में अच्छे सुअवसर प्रदान करता है, ताकि हम अपने जीवन में बहुत से अच्छे लाभ ले पाए। देखिए यहाँ बात तो बहुत आएगी, परंतु एक एक पॉइंट को यदि डिटेल में देने लगे तो ये वीडियो बहुत हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए कुछ सांकेतिक बात होते हैं जिसे आपको स्वयं समझना होगा। कुल मिलाकर विदेश संबंधी आपको लाभ, उच्च शिक्षा संबंधी आपको लाभ, आपके इच्छाओं की पूर्ति होने के लिए यहाँ पर बुधदेव यहाँ पर अनुकूल रहेंगे। साथ में आपके एजुकेशन, आपके लव रिलेशन, इन सब पर भी बुध का आधिपत्य होगा। अब समझते हैं इनकी दृष्टि को। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही है। भाई लाभ के भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी, भाग्य भाव से सातवीं दृष्टि तीसरे भाव को देख रहे हैं। मतलब इस टाइम पर हमारा साहस भी अच्छा बना रहेगा और इस समय पर संचार के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि संचार भाव तीसरा भाव है और संचार के माध्यम के जो सोर्स, जो स्रोत बनते हैं वो ग्रह होते हैं बुध देव। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने नौकरी में आप संचार माध्यमों का यूज़ कीजिए। ऑनलाइन काम कर सकते हैं या फिर कहीं पर एप्लीकेशन दे सकते हैं जिनको नौकरी, जॉब इत्यादि की आवश्यकता है। और यही वो भाव है जो कंपटीशन एग्जाम का भाव भी है। तो इसलिए कंपटीशन एग्जाम में यदि जो लोग कार्यरत हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे, उनके लिए भी ये बुध अच्छा ही होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिंह लगन के लिए, सिंह राशि के लिए ये बुध का गोचर अच्छा होगा। और साथ में यह मार्गी और उदय अवस्था तो आपके लिए और सोने पे सुहागा की स्थिति बन जाती है। उम्मीद है कि आप सिंह लगन के भाई बहन, सिंह राशि के भाई बहन इसे अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे समझा और जाना और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और कमेंट से। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।